वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड में। तो आज हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका परमेय। ठीक है, परमेय नंबर 6.1। ठीक है, इसमें कुल 9 परमेय है। उसी अनुसार से इसमें ये जो इम्पोर्टेंट परमेय है ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और इस परमेय को जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप लोग को चैप्टर आगे जो 6.2 वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखिए क्या कहता है परमेय। परमेय क्या होता है, सबसे पहले समझिए परमेय क्या होता है कि परमेय में जो चीज़ दिया रहता है उसको हम लोग को सिद्ध करना रहता है। ठीक है, मतलब जैसे ये एक लाइन है तो एक लाइन कैसे है इसको सिद्ध करना हम लोग, इसी को कहते हैं परमेय। तो इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कुछ अलग। ठीक है, देखिए क्या सिद्ध करना है। क्वेश्चंस दिया है, परमेय दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या समझे कि जैसे ये एक त्रिभुज हम यहाँ बना दिए आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बनाए हैं इसमें से ए बी सी एक त्रिभुज है। इसमें देखिए एक लाइन, ठीक है, एक ही समांतर में, ये इस लाइन के समांतर में इसको, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं इस लाइन के समांतर में। तो एक समांतर में यदि खींची जाए और हम इसको नाम दे देते हैं क्या, इसको कर दिए डी और इसको कर देते हैं ई। तो ये जो होगा, ठीक है, देखिए इसमें प्रूफ क्या करना है आप पहले समझ लीजिए। इसमें जो हम लोग को प्रूफ करना है वो ये करना है कि इस त्रिभुज में जो होगा, ठीक है, इस त्रिभुज में क्या होगा कि एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब ये लाइन जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही यहाँ भी है और यही यहाँ भी है। मतलब क्या कि ए डी अनु बटे में बी डी ये क्या होगा, बराबर होगा ए ई बराबर सी ई। ठीक है, ये मतलब कह रहा है थ्योरम में हम लोग को ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि मतलब ये जितना दूरी है उतना ये है और ये जितना है उतना ये, मानी दोनों का दोनों साइड का जो अनुपात है वो बराबर है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो ज़रूरी होता है वो क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो जब भी आप लोग को थ्योरम प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो उसमें जो चीज़ दिया रहता है उसको आप लिख लिया कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है, दिया क्या है कि आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ये डी ई, ठीक है, डी ई समांतर बी सी, ठीक है ना, बी सी ये दिया है। और साथ साथ में क्या दिया है, भुजा, ठीक है, ए बी को, ए बी कौन सा है रेखा देखिए आप, ए बी को, ठीक है, ए बी को डी पर, डी पर तथा तथा ए सी, ठीक है, ए सी को ई पर, ठीक है, ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ई वाला लाइन यहाँ और ये वाला यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है। ठीक है, या फिर काटता है, जो आप कर सकते हैं, पर काटता है। ये आपका दिया है, जब दिया है वो लिख लेना। तो आपको आप आगे लिखना क्या है, उसके बाद आपको जो सिद्ध करना है वो लिखना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं। तो आपको सिद्ध करना है, तो इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये और ये जो अभी शुरू में हम लिखे थे, क्या लिखे थे कि ए डी बटे टी बी ये जो बराबर होगा बिल्कुल यही अनुपात में उधर भी होगा। मतलब कि ए ई बटे ई सी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब सिद्ध करना है तो देखिए सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ हम लोग को करना पड़ता है रचना, मतलब कि कुछ हम लोग को लाइन वगैरह खींचना पड़ता है, तो उसको कहते हैं रचना। तो रचना करना पड़ता है, तो रचना हम लोग पहले करते हैं। ठीक है, तो पहले रचना हम फिगर में कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे यहाँ पे कैसे लिखना है। तो ये हमने रचना कर लिया। क्या किया रचना की, जो रचना की है वो हम आपको लिख के बताते हैं फिर समझाते जाते। देखिए यहाँ पे हम रचना किए हैं कि बी ई, ठीक है, बी ई, ये देखिए बी ई तथा तथा डी सी है ना, या फिर सी डी बोल सकते हैं, डी सी को मिलाया, ये मिला दिए। तथा और साथ में क्या कर रहे हैं, साथ में देखिए ये इस लाइन को इस लाइन को हम मिला दिए। उसके बाद आपको दिखेगा एक और रचना है हम किए ऊपर में। ठीक है, ऊपर में क्या किए हैं कि डी एम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं एन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को, तो आपको यहाँ दिखेगा क्या कि
डी एम लंब, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। तो लंब किसका है, किस पर है, देखिए ये लंब किस पर है, ए सी पर, ये पूरा लाइन पर है ए सी पर, तो किस पर है, ए सी है ना, तो लिख दिए ए सी। तथा इसी प्रकार से इसी अनुसार उधर भी देखिए कि डीएम जो है, डीएम जो है किस पर लंब है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखिए जो डीएम है ये लंब है एसी पर, ये लिख लिए। उसी अनुसार ये देखिए आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला लाइन है ना, ई एन है ना, हम लिख सकते हैं ई एन जो है ये लंब किस पर है, ये लंब है ए बी पर है ना, ये लंब किस पर है, ए बी पर। और ये हमने क्या किया, खींचा, ये हमने किया रचना, तो हमने लिख दिया ये रचना किया। तो ठीक है, अब आगे यहाँ से हम लोग को जो लिखना पड़ता है वो होता है प्रमाण, मतलब यहाँ से हम लोग को शुरू होगा कि अब हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रमाण, और यहाँ के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका प्रमाण क्या क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई, देखिए ए डी ई कहाँ, ए डी ई, ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया यहाँ से यहाँ तक, देखिए ए डी ई यहाँ हुआ, ए डी ई एक त्रिभुज है ना। फिर से आप तो देख सकते हैं बढ़िया से फिगर को, ए डी ई एक त्रिभुज हो गया। तथा त्रिभुज बी डी ई में, तो बी डी ई देखिए आपका कहाँ है, बी डी ई, तो देखिए एक तो ऐसे बना यहाँ से इधर लंबा वाला बड़ा वाला, और एक यहाँ भी आपको छोटा बन रहा है, यहाँ से देखिए ये जो गया, फिर ये वाला आया और यहाँ से गया, तो ये एक त्रिभुज बना। तो डी ई में, अब यहाँ पे इसमें क्या कॉमन बात है वो हम लोग जानते हैं, और क्लास 9 में ही आप लोग पढ़े थे, ठीक है, कि जो होता है एरिया, ठीक है, इसको एरिया कहते हैं। एरिया हम लिखते हैं ए डी ई का, ठीक है, ए डी ई का, और बटे में कर देते हैं एरिया किसका, बी डी ई का। तो इसका बराबर क्या होता है, एरिया क्या होता है, मतलब किसी भी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाल रहा था तो उसको क्या कहते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और ऊंचाई होता है लंब, ठीक है, जो लंब आपका है वही ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 लिख दिए गुने आधार। देखिए इसमें ऊपर वाला देखिए ए डी ई, हम यहाँ फिगर में आ रहे हैं फिर से, ए डी ई में उसका जो आधार है वो कौन सा, आधार क्या हो गया आपका ए डी, आधार कौन सा हो गया ए डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ए डी है ना, ए डी लिख दिए। उसके बाद गुना होता है ऊंचाई, है ना, तो ऊंचाई क्या है आपका, देखिए यहाँ पे दिखेगा कि ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो आधार जब ये हो गया तो आपका लंब जिस पर खड़ा रहता है वही ऊंचाई होता है। तो लंब आपका क्या है, यहाँ पे लंब कितना है, इसमें है, आप लिख सकते हैं ई एन, जो लंब है वो क्या है ई एन। और एक खास बात और आप यहाँ पे सुन लीजिए कि ये जो लंब है ई एन, ठीक है, इसको बिल्कुल, ये जो लंब है ई एन, तो ये एक इस त्रिभुज का है, और साथ साथ में ये जो त्रिभुज है ना ये आपका ये वाला, ठीक है, इस पर भी वही लंब है, ठीक है, वही लंब है। क्यों, क्योंकि देखिए इस पूरे त्रिभुज का जो लंब होगा वो उसी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखे, उसी तरीके से नीचे लिखेंगे, इसका लाइन देंगे, और नीचे में देखेंगे क्या कि 1/2 होता है इस त्रिभुज के लिए, अगर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो गुना इस त्रिभुज का बी डी और ई, इसमें आपका दिखेगा क्या कि आपको दिख रहा है कि इसमें आधार कौन सा, आधार कौन हो गया बी डी, आधार क्या हो गया बी डी, और गुना इसका भी लंब होगा वही वाला, ठीक है, ई एन, तो ई एन। और ये आया कहाँ से, ये आप लिख दीजिए यहाँ पे, चूंकि क्या होता है कि एरिया बराबर क्या होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है उसके लिए निकालने के लिए क्या होता है 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई, मतलब आधार गुने ऊंचाई, ये होता है। बात हम लोग जानते थे 9वीं क्लास से, ठीक है। तो ये बात को अब इसमें जो मिलता है वो काट देते हैं, देखिए ये काट दिए, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो आपको क्या दिखा यहाँ पे, इसलिए लिखिए एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई, ठीक है, बराबर क्या निकला आपका यहाँ पे ए डी बटे बी डी, है ना, ए डी बटे बी डी। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद अब लिखिए, अब लिखते हैं हम फिर से, देखिए अब लिखेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए डी सी बटे त्रिभुज बी डी ई, ओ सॉरी यहाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई
तथा त्रिभुज BDE में, ठीक है। आपको दिखेगा आप ADC तथा BDE में। तो AD देखिए यहाँ पे फिर से आते हैं हम लोग A, ठीक है, DE, एक तो ये त्रिभुज तो आपको दिख ही रहा है ऐसे करके, साथ साथ में एक और दिखेगा क्या, BDE। तो BDE हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। कहा गया B, D और E। चलिए देखिए हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, अब करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC में, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं जरा सा, ठीक है। देखिए फिगर में आपको बढ़िया से दिखेगा यहाँ पे क्या है कि देखिए हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम पीछे कर दिए इसको, ठीक है। देखिए आपको दिखेगा कि त्रिभुज क्या क्या हम लिए हैं यहाँ पे, हम लोग लिए हैं ADE। तो ADE ये वाला हो गया, ठीक है। और साथ साथ में फिर क्या दिखेगा आपको कि DEC, DEC ये वाला एक त्रिभुज, ऊपर वाला पूरा बड़ा वाला को, और एक ये वाला है ना, यहाँ से एक त्रिभुज है। तो इसमें भी एक खास बात ये है कि ये परपेंडिकुलर जो है ये दोनों का है, इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है, ठीक है। तो ये उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे आप इसमें भी आगे, ठीक है। तो चलिए लिख दीजिए, चलिए लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे फिर उसी तरह से जैसे बनाए थे ऊपर में, तो एरिया ADE बटे एरिया DEC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, तो वो तो होता ही गुना आधार। अब आपको यहाँ पे दिखेगा ADE और एक लाइन दे दीजिए, यहाँ भी 1/2 होता है, वो 1/2 अब तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब आपको दिखेगा यहाँ पे ADE है ना, तो ADE हम आते हैं फिर से फिगर में, ADE इसमें जो है आपका आधार क्या दिखेगा, आधार देखिए इधर, अब इधर वाला देखते हैं। तो उधर वाला आधार आपको क्या दिख रहा है, AE, और उसका जो ऊंचाई है वो क्या है, DM है ना। तो ये वाला बात है क्लियर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख दीजिए AE, और जो उसका ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, DM। उसी प्रकार से नीचे में इसमें जो होगा आपका आधार वो क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका EC, और ये जो होगा गुना में DM, इसमें भी दोनों का ऊंचाई सेम रहेगा, आप फिगर में देख सकते हैं। अब जो मिलता है काट दिए, ऐसे ऐसे काट दिए। अब ये कट गया तो आपका बचा क्या, यहाँ पे लिखिए इसलिए, ठीक है। क्या बच रहा है कि एरिया ADE बटे एरिया DEC बराबर क्या निकला, AE बटे EC। इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा फिगर में, अब देखिए क्या है कि ये देखिए फिगर में देखना है आपको कि DEC एक त्रिभुज है, DEC ये वाला, और साथ साथ में BDE एक दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज जो है एक ही समांतर रेखा के बीच में है ना, एक ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको क्लास 9th में और 8th में भी पढ़ना था कि दो त्रिभुज समांतर रेखा के बीच है ना, दो समांतर रेखा यानी कि आधार दोनों सेम हो, तो दोनों त्रिभुज का जो होता है एरिया वो सेम होता है, ठीक है। मतलब उसका जो क्षेत्रफल होता है वो सेम होता है। ये जब है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं उसको, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं चूंकि त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज BDE दोनों एक ही आधार तथा एक ही, हम लिख लेते हैं, ये हम लिख लिए, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो स्थित जब है तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या कि एरिया DEC है ना बराबर क्या हो जाएगा, एरिया BDE, ठीक है। ये दोनों क्या होगा बराबर, इसको आप कर लीजिए समीकरण 3, ठीक है। इसको आप समीकरण 3 कर लीजिए, मतलब फिर से देख लीजिए कि देखिए यहाँ पे ये वाला त्रिभुज जो है इसका एरिया, ये वाला त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हम लोग जो पता चल गया, तो आगे बनाते हैं। तो अब आगे हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे एरिया ADE बटे एरिया
बी डी ई बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। और इसको आप कर लीजिए क्या, समीकरण 4। देखिए हम बताते हैं आपको फिर से ये कहाँ से आए। आपको दिखेगा क्या, एरिया, आपको देख सकते हैं आप कहाँ से, समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए समीकरण 2 में क्या है, ए डी ई बटे डी ई सी बराबर क्या है, ए ई बटे ई सी। लेकिन हम यहाँ क्या लिखते हैं, ए डी ई बटे बी डी ई, है ना, ए डी ई बटे बी डी ई, ये लिख दिए ए सी बटे, तो वही चीज़ वो लिखे, लेकिन यहाँ पे अलग लिखे। क्यों कहाँ से आया ये, क्योंकि देखिए डी ई सी बराबर क्या होता है, बी डी ई, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो लिख दिए। आप यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 3 से, ठीक है, ये समीकरण 3 से आया तो हम लिख दिए। अब आपका ये निकल गया समीकरण 4, तो अब आप यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा 4 से। तो आपको समीकरण 1 और 4 में देखिए क्या दिखेगा, आप समीकरण 1 भी देख सकते हैं और 4 में। तो 4 आपका यहीं दिख रहा है कि क्या, इधर देखिए ए डी ई और साथ में क्या है, बी डी ई बराबर क्या है, ए ई बटे ई सी, ठीक है, ये हो गया। और समीकरण आप 1 देखिए, और समीकरण 1 देखिए क्या, एरिया ए डी ई बटे एरिया बी डी ई बराबर ए डी बटे बी डी, यानी कि इधर साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला उसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है। तो क्या हुआ, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ए डी बटे बी डी और ये बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। और यही बात को तो हम लोग को करना था, जैसे देख सकते हैं आप, यही बात को हम लोग को क्या करना है, ए ई बटे डी वी और ए ई बटे ई सी, और यही बात आ गया, यही हम लोग को करना था क्या, प्रूफ, और ये हो गया आपका प्रूफ्ड। तो इस प्रकार से आपको बना के दिखा देना है, ठीक है। तो ये था इसका क्या, प्रमेय, ठीक है। तो ये प्रमेय यदि आप लोग को अच्छी लगी हो, तो ये अगर यदि समझ गए, तो इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज 6.2 है वो बिल्कुल बहुत ईजी से बनेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।